हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल सीए चर्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। क्या है चेंजेस जो बजट 2021 में इंट्रोड्यूस करे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या है ये चेंजेस, कैसे इम्पैक्ट होने वाला है ये सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ को, कैसे कंट्रीब्यूशन में लिमिट्स लग गई हैं, कैसे कैपिंग आ गई है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है क्या। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के दो पार्ट्स हैं। एक है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, second is employer's contribution to provident fund. So any person who is drawing any salary from the employer and he has opted for contributing to provident fund, then whatever salary he is drawing as basic salary, उसका 12% contribution वो जाएगा to provident fund में। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 12% ऑफ बेसिक, उतना ही ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के ऊपर भी है कि वो अपना ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के साथ मैच करे। सो इफ एम्प्लॉय इज़ कंट्रीब्यूटिंग 12% विच इज़ ऑन द हायर साइड, तो एम्प्लॉयर को भी उतना ही कंट्रीब्यूशन 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू प्रोविडेंट फंड। ये है एम्प्लॉयज़ / एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नाउ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोविडेंट फंड विच इज़ ओवर एंड अबव 12%। लेट्स से मैं अपनी सैलरी का 15% या 16% ऑफ माई बेसिक सैलरी मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टू प्रोविडेंट फंड। सो जो 12% का जो मैक्सिमम कैप है ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उतना ही एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उतना ही मैच करेगा। अब बियॉन्ड 12% एम्प्लॉय जितना मर्जी कंट्रीब्यूट करता रहे, वो एम्प्लॉयर को मैच करना ड्यूटी एम्प्लॉयर की नहीं है। बट येस, देयर इज़ एन ओवरऑल कैपिंग कि जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में, दैट कैन नॉट एक्सीड योर बेसिक कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी। सो अगर मेरी सैलरी 1 लाख है तो मैं मैक्स टू मैक्स एंटायर 1 लाख आई कैन कंट्रीब्यूट टू माई प्रोविडेंट फंड। पूरा ही 1 लाख से ऊपर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। और जो मैक्सिमम कैपिंग फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। जितना एम्प्लॉय करेगा उतना ही एम्प्लॉयर करेगा contribute. So this is employees contribution, and I have also told you about voluntary contribution which is made by employee, जो employer को मैच नहीं करना पड़ता। ये है बेसिक सिनेरियो जो जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आज तक गवर्न होता आ रहा था। अब क्या चेंजेस आए हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में? सरकार क्या नए चेंजेस लाई है? 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स सरकार ने लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि इतना ही आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे टू प्रोविडेंट फंड, इससे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। फर्स्ट लिमिट विच द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड और विच द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इज़ कि जो आपका 12% ऑफ बेसिक कंपोनेंट है सैलरी का, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू प्रोविडेंट फंड, दैट कैन नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपीज़। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 2.5 लाख 12% वर्क्स आउट टू बी सपोज 4 lakhs और लेट्स से 3.5 lakhs, तो उसमें से आई कैन ओनली कंट्रीब्यूट 2.5 लाख एज टैक्स फ्री, एंड 2.5 के ऊपर मैं जितना भी पे करूँगी वो मैं टैक्स पे करके उसमें डिपॉजिट करूँगी। दैट इज़ नो मोर टैक्स फ्री नाउ। सो पहले क्या था कि हम लोग किसी भी विदाउट एनी लिमिट हम कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रोविडेंट फंड में। Now that any amount cannot be contributed, now there is a capping which is 2.5 lakh. So for example, अगर मेरी salary, basic salary is 25 lakhs, so maximum that I can contribute is 12%, which works out to be 3 lakhs. But 3 lakhs is exceeding my limit of 2.5 lakhs, so which means कि only 50,000 rupees जो मैं एक्सेस ट्रांसफ़र कर रही हूँ ओवर एंड अबव 2.5 lakhs, that I will deposit to provident fund only after paying requisite taxes. So ऐसे ही अब मैं कुछ भी अमाउंट नहीं कर सकती। Second limit which has been introduced by finance minister in budget 2021 is 5 lakh rupees. So this 5 lakh amendment was not there when the budget was actually introduced. This limit has come up later on in March 2021.
सो what does this 5 lakh limit says? This 5 lakh limit says कि जो आपका 12% contribution है, जो एम्प्लॉय दोनों करते हैं वो, और जो आपका वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो पहले एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोक्योर करने के लिए करता था, वो 12% और वो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन दोनों का कैप मिला के इट कैन ओनली बी 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ कैसे होएगा? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पहले वाला एग्जांपल कंसिडर करूँ, 25 लाख का 12% इज़ 3 लाख। सो 3 लाख मैंने कंट्रीब्यूट करा आफ्टर पेइंग टैक्सेस ऑन 50,000। सो 3 लाख तो मैंने कर दिया। ओवर एंड अबव 3 लाख आई कैन कंट्रीब्यूट अप टू 5 लाख ओनली। सो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर सकती हूँ मैं? 2 लाख ओनली, एडिशनल 2 लाख ओनली आई कैन डू। सो वॉट एवर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट ओवर एंड अबव 5 लाख आप जितना भी पे करोगे आपको उस पर टैक्स पे करके ही कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल्सो जो इंटरेस्ट आएगा ऑन द एक्सेस कॉम्पोनेंट्स, विच मीन्स 2.5 लाख से ऊपर या 5 लाख से ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल इनकम। ये दो मेजर लिमिटेशन जो सीलिंग्स हैं वो अभी इंट्रोड्यूस करी हैं आफ्टर दिस बजट 2021। सो अब आज के सिनेरियो में ये जो पहले प्लेन एम्प्लॉयज़ जो थे वो अपना प्लानिंग कर लेते थे, दे यूज्ड टू डिपॉजिट सरप्लस फंड इन प्रोविडेंट फंड ईजिली, अब वो चीज़ नहीं हो सकती। नाउ यू विल हैव टू पे टैक्सेस इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग ओवर एंड अबव 2.5 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली। सो अब ये क्वेश्चन ये भी है कि जो हमने ऑलरेडी डिपॉजिट करा हुआ है प्रोविडेंट फंड में, वो भी क्या इसी 2.5 और 5 लाख की रेंज में आ जाएगा? नो, दिस अमेंडमेंट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दिस इज़ प्रोस्पेक्टिव, विच मीन्स कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स करोगे वो ही इसी सीलिंग में कवर होएगा। पहले जो आप कर चुके हो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सेकेंडली, अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच जो लोग मेरे से पूछते हैं आजकल कि क्या अभी भी प्रोविडेंट फंड स्कीम इतनी ल्यूक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव है जितनी पहले हुआ करती थी? तो आंसर which I feel is yes, it is still attractive because it is still offering you 8.5% of interest and अभी भी आपके पास 5 लाख की लिमिट है टू डिपॉजिट। आप उसके ऊपर डिपॉजिट करोगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी, बट 5 लाख इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट टू डिपॉजिट। एंड बाकी अगर आप इसके अगेंस्ट देखोगे, जो टैक्स सेवर्स FD होती है या जो आप PPF में पैसा डालते हो, वो भी आपको 8.5% का इंटरेस्ट तो कहीं से भी ला के नहीं देती। एंड ऑल्सो PPF हैज़ अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। सो अमाउंट विच यू गेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ PPF वो भी एग्जेम्प्ट होएगा। ऑल्सो जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो ऑन PPF विद इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग विद इन ड्यू लिमिट्स, वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम्स ही रहेंगी। सो आई सजेस्ट दैट दिस PF contribution is still lucrative if you deposit the amount within the statutory limits. And also PF is still I feel that if you deposit within the ceiling and within the time if you deposit within the ceilings and within the time within the amount that has been specified by government, तो वो भी उतना ही lucrative option है। सो आई होप आपको ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नया लगा होगा, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो कैन हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to them. And in case you require any specialized help in filing your returns or in any other matter, then you can reach me out at my email ID, which is ca.gurlenkaur@gmail.com. It's ca.gurlenkaur@gmail.com. अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है and it can help out to others, then do share it, subscribe my channel and give lots of love and support. Thank you all for your time and bye bye.